हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 9। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल सीरीज जो हम सीख रहे हैं ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बाइनोमियल सीरीज सीख रहे हैं उनका सम निकालने का तरीका हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज ऑफ टाइप 4। टाइप 4 की सीरीज का हम सम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अच्छा, टाइप 4 में हमारे पास किस तरह की प्रॉब्लम्स है? सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, मीन सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, है ना। इस तरह की हम प्रॉब्लम्स को अब डील करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने दो एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे एक बाइनोमियल सीरीज ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखो, लोअर जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। लोअर सबस्क्रिप्ट कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो इस तरह की बाइनोमियल सीरीज का हम सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, एक तरीका है ना। एक प्रॉब्लम तो हमारे पास में ये रहा। दूसरा, जैसे एक और एग्जांपल से अगर समझे तो जैसे इस वाली सीरीज को ध्यान से देखो, यहाँ C0 आ रहा है, यहाँ C1 आ रहा है, यहाँ C2 और यहाँ C3 आ रहा है। बट अगर आप सेकंड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को देखें तो यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ Cn, यहाँ पर Cn आ रहा है। मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तरीका हम इस वीडियो में जानेंगे। आओ डिटेल से डिस्कशन करते हैं ना। तो हम लिखते हैं पहला टाइप 4 हम सीख रहे हैं। टाइप 4 सम ऑफ बाइनोमियल सीरीज, sum of binomial series having lower subscript, constant। लोअर सब्सक्रिप्ट कैसा आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है ना। हमें इस तरह की बाइनोमियल सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। तो समझो बच्चों, कैसे निकालेंगे ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर तो हमने समझ लिया था किस तरह की सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं ना। अब देखो, आप पहले इसका हम थ्योरी समझते हैं ना। थ्योरी क्या है, इसमें किस चीज की हमें थ्योरी की जरूरत पड़ेगी और कंसेप्ट क्या रहेगा ना। थ्योरी कहें या कंसेप्ट, तो वो बहुत ही आसान सी बात है ना। आप इस बात को समझो। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 20C5 लिखा, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं चाहूं तो इस वाले पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 हम ऐसे बोल दें इन 1 प्लस x पावर 20। कैसा लिखा जा सकता है 20C5 को? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम जो सवाल जो सॉल्व कर रहे थे, हम वहां पर इधर से इधर लिख रहे थे। अब हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हम इधर से इधर लिखने वाले हैं ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20C5 को अगर मुझे लिखना हो एक अलग अंदाज में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। ठीक है, ये सही है। अच्छा, अगर इसको अब मैं लिखना भी चाहूँ तो ऐसे भी लिख दो, कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इन 1 प्लस एक्स पावर 20 लिख दिया, प्लस में मान लो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। थ्योरी और समझाएं आपको। थ्योरी में कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 आपने लिखा इन, तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स पावर 20 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 लिख दो। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 जब आप निकालेंगे तो यहीं से तो आएगा। यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से आएगा 20C5, यही तो आएगा। मतलब इसको हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। मान लो अपने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस साइन लगा दो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, हमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। तो ये तो था हमारा थ्योरी वाला पार्ट, है ना। ना अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो उसमें दो टाइप की प्रॉब्लम्स हम करेंगे ना, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2। दो एग्जाम्पल्स लेंगे और इनमें हम दो तीन तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करेंगे ना। तो ठीक है, पहला मैंने लिया एग्जाम्पल 1, इसमें 3 प्रॉब्लम आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले एक बार आपने सीख लो, सीख जाओगे ना। तो जैसे आपने देखा है टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 की जो प्रॉब्लम्स हैं, बस एक बार सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप सीख जाते हैं तो फिर उनको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता। मतलब हार्डली 1-1 मिनट की प्रॉब्लम्स हो जाती है फिर वो। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखो मैंने सबसे आसान और बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा के सी के। ठीक है, के सी के। सी के एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है ना, तो सी के मुझे इस तरह से याद रहता है, तो मैंने के सी के से याद रखा ना। अब क्या किया, के प्लस 1 इसको मैंने सी के यहाँ लिखा, यहाँ लिखा के प्लस 2 सी के। ठीक है, और के प्लस 3 सी के, ऐसे कुछ लिखा ना। मान लो कि एंड सी के पे जाके एंड हो रही है सीरीज, है ना। इस सीरीज का सम आपको निकालना है और मैं आपको कहता हूँ एक्चुअली सीरीज का सम कितना आएगा, एन प्लस 1 सी के प्लस 1 आएगा ना। ठीक है, अगर आपको प्रूफ भी करना है तो इसको प्रूफ कर सकते हैं ना। अब देखो, इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं ना।
दो मेथड है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ फर्स्ट को, और पहले हम सॉल्व कर रहे हैं मेथड 1 और मेथड 2 दोनों समझते हैं ना। तो पहला हमने समझा मेथड 1। अब देखो, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना कि पहला मेथड हम ले रहे हैं फर्स्ट मेथड, जो के सी के लिखा हुआ है इस वाले पार्ट को, इस सीरीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के इन, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स पावर के, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना भाई। यहां से आप एक्स पावर के कोफिशिएंट निकालो, कितना आएगा, के सी के आएगा, वही तो लिखा हुआ है, मतलब इस वाले एलिमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम यही तो सीख रहे थे थ्योरी में ना। अब देखो ध्यान से, देखो थ्योरी में हम यही बात सीख रहे थे ना, 20C5 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ किस अंदाज में, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, यही हम सीख रहे थे ना बच्चों ना। अगले वाले पार्ट को देखें तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1। भाई मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के निकालना इन दिस एक्सपेंशन, तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 1 आ जाएगा। नाउ अगला अगर हम पॉइंट देखें, एक्स पावर के का मतलब सी के लिखा हुआ, मतलब ये एक्स पावर के का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, किसके एक्सपेंशन में लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स पावर के प्लस 2, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन में लिखा हुआ है। डॉट डॉट डॉट, और हमने यहाँ पे लिखा कितना, और एनसीके की बात करें, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के लिखा हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स पावर एन, इसके एक्सपेंशन में लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अब देखो, आप इस बात को आप ध्यान से अगर देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या लिखा हुआ है, एक जीपी लिखा हुआ है, जीपी है या नहीं, ठीक है जीपी। इसका फर्स्ट टर्म हमारे पास में ये है, कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, नॉट की बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा बच्चों, आप ये बताइए ना, ये आपके लिए एक टास्क है, कितना आएगा बताओ। के से जा रहे हैं अप टू एन तक गए, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा एन माइनस के प्लस 1। बच्चे सोच रहे हो कैसे आया, तो आप इसको ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो आप बोलोगे 5, या कुछ 6 बोलते हैं, फिर आप उंगलियों पे काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो कभी ऐसे मत करो, आप कहो दोनों को डिफरेंस करो और एक इसमें जोड़ दो, 10 माइनस 5 प्लस 1, 6 आएगा। मान लो मैं आपसे पूछूं 5 से लेकर 13 के बीच में कितने नंबर्स हैं टोटल, 5 को इंक्लूड, 5 से लेकर के 13 तक कितने टर्म्स आए, कितने नंबर्स आए हमारे पास में, 13 माइनस 5 हमने यहाँ किया, और कितना आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ पे कर देते हैं, तो 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 यहाँ से आएगा, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 टर्म्स आए। तो के से लेकर के को इंक्लूड करते हुए अप टू एन तक जा रहे हैं, तो भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, एन माइनस के प्लस 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई है ना। ना अब हम प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के, तो मैंने यहाँ लिखा इन। ठीक है, अब हमारे पास देखो ध्यान से एक जीपी लिखा हुआ है, जीपी का अगर सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ए इंटू फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स पावर में कितना आ जाएगा, के, ए इंटू कितना आएगा, 1 माइनस या आर माइनस एन लिखते हैं ना, सॉरी आर पावर एन लिखते हैं, तो आर कॉमन रेशियो कितना आया, 1 प्लस एक्स हमने यहाँ लिखा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो एन माइनस के प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 1 हमने ये लिखा, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर माइनस 1, आर माइनस 1 का मतलब 1 प्लस एक्स माइनस 1, कुछ ऐसे लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ आया ना। इस जीपी का हमारे पास में इस सम हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो इस 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, नीचे कितना एक्स आ रहा है, नीचे एक्स आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के चाहिए। तो ऊपर से मुझे फिर किसका निकालना पड़ेगा, के प्लस 1 का। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के प्लस 1 इन, तो कितना आ जाएगा, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अंदर जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस एक्स तो यहाँ से आए, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड कराएंगे कितना हो जाएगा, एन प्लस 1 माइनस ऑफ, हम यहाँ से लिखेंगे इसको अंदर मल्टीप्लाई कराए तो 1 प्लस एक्स पावर के। मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर के प्लस 1 निकालना है इन दिस एक्सपेंशन। तो यहाँ से तो भाई कितना आ जाएगा, एन प्लस 1 सी के प्लस 1 आ जाएगा इस वाले एक्सपेंशन से। तो यहाँ से निकलेगा क्या, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, इसको हटा दो। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ गए बच्चों बात को, आई होप आपको ये वाला मेथड क्लियर हुआ है ना, अच्छे ढंग से समझ गए, थोड़ी सी मेहनत लगी आप लोगों को ना। अब इसका एक और तरीका सिखाता हूँ, सेकंड मेथड हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम क्या मेथड फर्स्ट सीखेंगे, मेथड सेकंड सीखेंगे, फिर आपको एक गजब की बात बताएंगे, फिर गजब की बात बताएंगे आपको। तो मेथड 2 हम डिस्कस करते हैं, एक बार और समझो। जैसे मैंने लिखा के सी के, सीरीज को फिर से लिखते हैं, के प्लस 1 सी के, यहाँ लिखा हुआ है के प्लस 2 सी के डॉट डॉट डॉट, और ये जा रहा है अपना
एन सी के तक हम जा रहे हैं। इस सीरीज का मुझे सम लिखना है, तो इस सीरीज का भाई सम कितना आएगा, ये आएगा n+1 सी के प्लस वन, है ना। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक फॉर्मूला हमें ये याद है कि NCR+1 इज इक्वल टू कितना आता है, n+1 CR+1। ये आता है कि नहीं आता? आई होप सभी बच्चों को अच्छे ढंग से याद है ना। लोअर सबस्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं। अब देखो हमने क्या किया, इसको जैसा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पर क्या है, एक का डिफरेंस होना चाहिए था, कॉन्जुगेटिव फॉर्मेट में होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो बट मैं इसको बना सकता हूँ। इसका वैल्यू एक्चुअली में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। मैं ऐसे चाहूँ तो k+1 C k+1 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। 1 को ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 ही लिखा हुआ है फिर से। अब ध्यान से देखें तो यहाँ CK आ रहा है और यहाँ CK+1 आ रहा है, मतलब एक ज्यादा आया कि नहीं आया, एक ज्यादा आया। तो लोअर जो सबस्क्रिप्ट वाला टर्म था, बाइनोमियल कोफिशिएंट था, उसमें आपने एक एक ऐड कर दिया। यहाँ k+2 और यहाँ आ जाएगा CK+1 आ जाएगा, समझ गए। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ k आ रहा है, यहाँ k+1 आ रहा है, फिर से मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बाइनोमियल जो कॉन्जुगेटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आ गए हैं ना, ऊपर वाला पार्ट सेम लिखा हुआ है। यहाँ k+1 का फॉर्म आ रहा है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कराऊंगा कितना आ जाएगा, लोअर सबस्क्रिप्ट में से एक एक बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा k+3 CK+1 आ जाएगा। ठीक, ऐसे आप चलते जाएंगे। तो अब इस वाले हिस्से में जैसे आप यहाँ टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक बढ़ जाएगा, ये लोअर सबस्क्रिप्ट बनेगा, एक एक बढ़ जाएगा, तो ये आंसर आएगा। ठीक बच्चों, इस तरह से प्रूव कर सकते हैं आप चाहे तो ना, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले को लगाते चले गए हम लोग। आई होप आपको मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं अपने काम की बात पर। काम की बात क्या है बच्चों, ना तो आपको मेथड 1 फॉलो करना है, ना ही आपको मेथड 2 फॉलो करना है। सीखना दोनों ही हमें। हमें तो क्या डायरेक्ट इसको याद भी रख लेना है। अगर इसको ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा, चुटकियों में हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, याद कैसे रखेंगे उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि सी के है ना, सब जगह के कांस्टेंट आ रहा है, तो नीचे जो आ रहा है ना, सेम टू सेम से स्टार्ट होना बहुत जरूरी है। तो के है तो यहाँ सी ऊपर भी के ही लिखा हुआ है, तो अगर और आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो अगर के सी के सेम टू सेम से स्टार्ट हो रहा है, के सी के से स्टार्ट हुए, ऊपर अगर एक एक बढ़ता गया, एक एक बढ़ता जा रहा है, एक एक बढ़ता जा रहा है, कहीं भी जाके एंड हो गया, आप कहीं पे भी जाके एंड हो जाओ, तो जब आपको सम आएगा, फाइनली जो सम आएगा, एक्चुअली लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है ना, उसमें आप अपर सबस्क्रिप्ट में एक इंक्रीज कर दो और लोअर में भी आप एक इंक्रीज कर दो, ये आंसर लिख सकते हैं आप लोग। समझ गए आप लोग मेरी बात को? आई होप आपको समझ में आई बात है ना। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक और प्रॉब्लम पूछता हूँ ना, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 30C30 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सेम टू सेम से स्टार्ट किया, 31C30, ठीक है, 32C30 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, और मैंने यहाँ लिखा 50C30 कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, आपको इस बाइनोमियल सीरीज का सम निकालना है। तो देखो आपने कह दिया लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है, 30 आ रहा है, सब जगह सेम टू सेम से स्टार्ट हो रही है, तो इस सीरीज का सम तो कितना आ जाएगा, लास्ट जहां भी जाके खत्म हो रही है ना, उसमें आप एक एक इंक्रीज कर दो, तो 51C31, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है ना। ठीक है, तो हमें कहीं पर भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा आपको 21C10, ठीक है, 22C10, 23C10, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पर लिखा 30C10 लिखा। आपको इस सीरीज का सम निकालना है। क्या आप इस सीरीज का सम निकाल सकते हो? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट कैसा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट आ रहा है, ऊपर बस क्या 21, मतलब सेम टू सेम से स्टार्ट नहीं हो रही। अच्छा, सेम टू सेम से अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो सम तो निकाला ही जा सकता है ना। कैसे? हमने क्या किया भैया, 10 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 10C10 यहाँ से लिया, 11C10 यहाँ लिया, अप टू हमने क्या किया, 20C10 तक जोड़ दिया, उतना ही हिस्सा हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब देखो सीरीज 10C10 से स्टार्ट हुई और यहाँ तक जा रही है, तो इस सीरीज का सम लिखना होगा, 31C11 लिखेंगे, फिर माइनस साइन। अब देखो इसमें भी देखा है तो भाई 10C10 से स्टार्ट हो रही है, 20C10 तक जा रहा है, तो माइनस में लिखा हुआ है, तो इस सीरीज का सम भी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 21C11 आ जाएगा, ये इसका आंसर आया। समझ गए बात को? कहीं भी अगर चकमा खाए हो तो दोबारा देखो इसको ना, और दोबारा सुनो, या फिर अपने आप से लिख करके सॉल्व करो। आई एम श्योर कि सब इजिली सॉल्व कर लोगे ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी ना बच्चों ना। एग्जाम्पल 1 है ना, ये हमने सीखा ना। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स लेंगे इसमें। एग्जाम्पल 2 में मैं आपको 4 प्रॉब्लम करवाऊंगा ना।
तो एग्जाम्पल 2 में हम 4 प्रॉब्लम्स करेंगे, तो आई एम श्योर कि आप सारी बातें यहाँ से सीख जाओगे। जैसे पहला प्रॉब्लम तो मैं आपसे यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड सम। आपको सम फाइंड आउट करना है ऑफ बाइनोमियल सीरीज। क्या लिखा हुआ, एन सी नॉट मैंने यहाँ लिखा, और फिर मैंने यहाँ लिखा 2n cn, ठीक है। एक और मैंने यहाँ लिखा एन सी वन, और मैं यहाँ लिखता हूँ 2n माइनस 2 सी एन, हमने यहाँ लिखा प्लस साइन ऑफ एन सी टू हमने यहाँ लिखा, और 2n माइनस 4 सी एन, कुछ ऐसा लिखा हुआ, फिर माइनस साइन एन सी थ्री 2n माइनस 6 सी एन, ठीक है, प्लस साइन डॉट डॉट डॉट, मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वो सीरीज जा रही है ना। आपको इस बाइनोमियल सीरीज का सम फाइंड आउट करना है ना, या इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे, क्या इसका वैल्यू आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को समझो ना। अब देखो आप हर एक टर्म को फोकस करिए, यहाँ तो सी नॉट लिखा हुआ है, यहाँ सी वन लिखा हुआ है, यहाँ सी टू लिखा हुआ है, यहाँ सी थ्री लिखा हुआ है, मतलब ये तो बाइनोमियल सीरीज ऐसे चल रहा है ना, सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री चल रहा है। अच्छा अगर सेकंड को देखें, यहाँ सी एन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सी एन लिखा हुआ है, यहाँ सी एन लिखा हुआ है, सेकंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट में लोअर सब्स्क्रिप्ट सेम टू सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो आप मेरी बात समझो, क्या मैं फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, हमने लिखा इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, इन हमने लिखा एन सी नॉट, तो हमने यहां से लिखा, और 1 प्लस एक्स पावर 2n, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस बात को आप समझिए। हाँ फर्स्ट एलिमेंट तो एन सी नॉट तो यहाँ पर है ही, यहाँ से एक्स पावर एन का कोफिशिएंट निकालो, इसमें से कितना आएगा 2n सी एन आएगा, आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब कितना है एन सी नॉट इंटू 2n सी एन आया ना एक्स पावर एन का कोफिशिएंट, तो ये टर्म तो आ गया हमारे पास। मतलब इस वाली बात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें थ्योरी बता रहा था ना, इसका थ्योरी क्या है, यही इसका थ्योरी था ना जो अपना बता रहे थे ना। अब मैंने अगले वाले टर्म को देखो, एन सी वन तो यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, सी एन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज ए एक्स पावर एन का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स पावर 2n माइनस 2 में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। एन सी टू मैंने यहाँ लिखा, अगले वाले पार्ट को भी देखूं तो ये सी एन लिखा हुआ है, तो मतलब आई कैन से दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन द एक्सपेंशन ऑफ 2n माइनस 4, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस ऑफ एन सी थ्री हमने यहाँ लिखा, अगेन ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स आ जाएगा, पावर में कितना आ जाएगा 2n माइनस 6, कुछ ऐसे लिख देंगे, प्लस साइन डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन लिखा हुआ है इन दिस सीरीज, है ना, जो भी हमने ऐसे लिखा है ना, इस तरह से। अब देखो बात को बड़े ध्यान से समझो ना, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सी नॉट लिखा है, यहाँ सी वन लिखा हुआ है, यहाँ सी टू लिखा हुआ है, यहाँ सी थ्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री की टर्म्स कहाँ आती है, कोई ना कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा होगा, किसी ना किसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है, ठीक। अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, मतलब बीच में माइनस साइन आ रहा है ना, ये बात आपको डिसाइड हुआ। अब देखो एलिमेंट को समझते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, यहाँ पे क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, एन आ रहा है, जबकि यहाँ 2n आया, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन, यहाँ इसका डबल, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस टू, यहाँ इसका डबल आ रहा है। मतलब अभी क्या सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं, तो बड़े ध्यान से समझो, आई कैन राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और मैंने इसको यहाँ लिखा एन सी नॉट, और 1 प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, और पावर में कितना आ जाएगा एन, कुछ इसको ऐसे लिखा, पावर 2 को अंदर ले लिया ना। अब मैंने यहाँ लिखा एन सी वन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमने लिखा, पावर में कितना आ जाएगा, पावर में आ जाएगा एन माइनस वन, कुछ ऐसे लिख सकते हैं ना। एन सी टू तो मैंने यहाँ लिखा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं, और इसका पावर कितना आ रहा है एन माइनस टू आ रहा है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 यहाँ से अंदर कॉमन ले लिया, और 2 को अंदर दे दिया ना ब्रैकेट में ना, ऐसे कुछ लिख दिया। अगले वाले टर्म को भी लिख सकते हैं, माइनस साइन डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिखा। अब बच्चों ध्यान से देखो ये लिखा क्या है, अब देखो ये कुछ बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक सिस्टमेटिक फॉर्म आया कि नहीं आया, समझो। यहाँ इन दोनों एन सी नॉट आ रहा है, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ एन सी वन यहाँ है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस है, यहाँ एन सी टू है, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हमने ऐसे ही सीखा था बाइनोमियल सीरीज को ना, बाइनोमियल जब हम एक्सपेंशन सीख रहे थे तो इस तरह से सीख रहे थे। इस वाले पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन लिख सकते हैं इन ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। इस पूरे हिस्से को अगर मैं फोकस करूं बच्चों, ये पूरा हिस्सा जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है
एक्चुअली क्या लिखा हुआ, बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ। किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है, C0 C1 C2 ऐसे कुछ आ रहे हैं, सारे टर्म्स आ रहे हैं पहली बात तो। अब देखो डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पर n आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस n आ रहा है। डिफरेंस कहाँ आता है, फर्स्ट एलिमेंट पे आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या हुआ, 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या, कुछ है नहीं तो 1 है। माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो मतलब बीच में माइनस साइन है। और पावर कितना आ रहा है, यहाँ से डिसाइड करेंगे, NC0 NC1 एंड पावर कितना आ रहा है, n आ रहा है। ध्यान से देखो तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन लिखा था, एक्चुअली पूरा एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो इस वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये तो। क्यों बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आई है ना। नाउ अब आप बात को समझो कि हमें करना क्या था। हमें करना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n कैलकुलेट करना इन दिस, इसमें से निकालना है। तो देखो आप इसकी स्क्वायरिंग ओपन कर सकते हैं। स्क्वायर जब 1 आएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो आएगा एक x² प्लस का 2x का टर्म आएगा। चलो मैंने x भी कॉमन ले लिया, तो x प्लस का 2 मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, पावर में कितना आ जाएगा, n यहाँ से आ जाएगा। तो अब यहाँ से अगर पॉइंट को समझें तो ये क्या लिखा हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n लिखा हुआ इन x पावर n, तो मैंने यहाँ लिखा, और x + 2 पावर n ऐसे लिखा। बड़े ध्यान से समझना बात को ना, बच्चे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कच्चा खा जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं ना। अब हम सीखने वाले हैं था ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n मुझे चाहिए। तो हमने क्या लिखा, x पावर n लिखा हुआ है यहाँ पर, इनटू में ये टर्म लिखा हुआ है। तो अगर मुझे भाई x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो अंदर से मैं किसका निकाल दूं, x पावर 0 का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 0 इन दिस x प्लस पावर 2n, ऐसे कुछ आएगा। इसके एक्सपेंशन में से x पावर 0 का कोफिशिएंट निकाल दें, मतलब कांस्टेंट टर्म निकालें। तो जब पावर्स क्या है, शुरू में आप इंक्रीज कराएंगे, x पावर n आएगा, फिर x पावर n-1 आएगा, डॉट डॉट, लास्ट में x पावर 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म जो बनेगी तो कौन सा बनेगा, NCn और 2 पावर n, ये आएगा। मतलब NCn का वैल्यू तो 1 आ गया, और यहाँ से कितना है, 2 पावर n आ गया। ये इसका आंसर आएगा। समझ गए बच्चों आप इस प्रॉब्लम को, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से समझ में आया ना। तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था, फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, ये है। मैं आपको एक और सेकंड प्रॉब्लम कराऊंगा, आप सेकंड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना, और एक और थर्ड प्रॉब्लम दूंगा, सेम प्रॉब्लम। फिर फोर्थ प्रॉब्लम मैं आपसे पूछूंगा। थर्ड प्रॉब्लम तो आप खुद सॉल्व कर लोगे है ना, वो तो आपके लिए देंगे। और फोर्थ प्रॉब्लम को आप क्या करना, उसको सॉल्व करेंगे ना। यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम को आप प्रैक्टिस करना, सेम ही प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, बस थोड़ा सा चेंज करते हुए। सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड सम। बाइनोमियल सीरीज तकरीबन हमने सेम ही लिख रहे हैं, 2n cn तो हमने यहाँ से लिखा, nc1 हम यहाँ से लिखेंगे 2n - 1 c n प्लस साइन ऑफ nc2, यहाँ से आ जाएगा 2n - 1 और 2n - 2 cn लिखा हमने। बस हमने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया है, 2n - 3 c n यहाँ पर लिखा, माइनस के बाद प्लस आ गया, प्लस के बाद फिर माइनस ले लेते हैं, माइनस के बाद प्लस साइन, डॉट डॉट डॉट, सीरीज जहाँ तक जा रही है कंप्लीट सीरीज का सम निकालना है। तो क्या बच्चों आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, देखो ध्यान से समझो भाई। ये रिक्वायर्ड जो सीरीज है, ये लिखा क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ NC0, इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 + x पावर n और 2n माइनस ऑफ NC1। इस वाले एलिमेंट को हम लिख सकते हैं, x पावर n का कोफिशिएंट लिखा हुआ किसमें, 1 + x पावर 2n - 1 के एक्सपेंशन में। अगले वाले टर्म को देखें तो NC2 1 + x² पावर कितना आ जाएगा, 2n - 2 का एक्सपेंशन। यहाँ Cn की बात करें तो NC3 तो यहाँ से आ गया 1 + x पावर, n का कोफिशिएंट आ रहा है किसमें, 2n - 3 में आ रहा है। ठीक है, माइनस का प्लस साइन, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज लिखा हुआ है। ये कंप्लीट ऐसे बाइनोमियल सीरीज है। सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब देखो आप इस पूरे हिस्से को अगर ध्यान से देखें तो C0 C1 C2 C3 ऐसे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ पावर्स आ रही हैं, मतलब ये कोई ना कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है ये। अब किस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है ये समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या एक सिमेट्री चलती है, जब फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस आता है, सेकंड एलिमेंट पे नीचे वाला टर्म है, पावर में आता है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस तो n आ रहा है, जबकि यहाँ 2n, इन दोनों का डिफरेंस n - 1 और यहाँ 2n - 1 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 पावर अंदर भी नहीं जा सकता, मतलब ये काम नहीं करेगा। पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को आप सोचिए। तो अब इस बात को आप सोचो कि क्या मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, मैंने क्या किया, अंदर से 1 + n
और अंदर से मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स पावर एन के कोफिशिएंट को सॉरी 1 प्लस एक्स पावर एन को मैंने कॉमन ले लिया। तो अब देखो यहाँ क्या बचा, एन सी नॉट बचा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर एन आ जाएगा, फिर माइनस मैंने एन सी वन लिखा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस वन, प्लस मैंने एन सी टू लिखा, और 1 प्लस एक्स पावर कितना आ जाएगा एन माइनस वन, हमने सॉरी 1 प्लस एक्स पावर एन यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ एन बचा, 1 प्लस एक्स पावर यहाँ एन माइनस वन बचेगा, यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स पावर एन हम कॉमन ले लेंगे तो 2n को लिखूंगा एन प्लस एन, यहाँ कितना बचेगा एन माइनस टू बचेगा, ठीक है ना, एंड सो वन। आगे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस साइन आएगा यहाँ पर। ठीक बच्चों, आई होप आपको बात क्लियर हुई। अब देखो आप इस वाले पॉइंट को फिर से समझो कि ये किसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। इस वाले पॉइंट को समझे, सी नॉट सी वन सी टू सी थ्री आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट तो कितना है 1 प्लस एक्स आया, सेकेंड एलिमेंट 1 होगा, बीच में माइनस साइन आएगा और इससे पावर क्या आएगा एन आएगा। इसको आप एक्सपेंड कराओ, यही आएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन इन 1 प्लस एक्स पावर एन, ऐसे बोल सकते हैं। इसका एक्सप्रेशन 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ क्या लिखा, एक्स पावर एन लिखा हुआ, इनटू में ये टर्म लिखा हुआ, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 निकाल दें। एक्स पावर एन यहाँ आ रहा है ना, तो अब मुझे एक्स पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो बाहर क्या आ जाएगा, ये तो एक्स पावर एन ही लिखा हुआ है, अंदर से एक्स पावर 0 कोफिशिएंट चाहिए इन 1 प्लस एक्स पावर एन, तो कितना आ जाएगा यहाँ से एक्स पावर 0 कोफिशिएंट एन सी नॉट आएगा। ये आंसर आ गया, मतलब कितना 1 आंसर आ रहा है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर है। बस आपको 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे और ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाता है ना बच्चों। दोनों ही प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है। 4th नंबर का प्रॉब्लम तो मजेदार है, वो आपको सॉल्व करना है ना, ठीक है। थर्ड तो मैं आपके लिए दे ही रहा हूँ, उसे आप सॉल्व करना रहेगा, उसे आप अपने एंड पे सॉल्व करना। थर्ड प्रॉब्लम है ना, एग्जाम्पल 2 का हम थर्ड प्रॉब्लम सीख रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ऐसा ही है सेम, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, हर बार नंबर में अंतर कर दे रहे हैं। अब मैंने यहां लिखा 2m सी एन, सॉरी यहाँ पर 2m नहीं एम सी एम है ना, लेते हैं प्लस साइन माइनस साइन, फिर यहाँ से लेते हैं माइनस साइन, फिर एन सी वन लिखा, फिर हमने लिखा 2m सी एम सी एन, फिर प्लस साइन, एन सी टू हमने यहाँ लिखा, फिर यहाँ आ जाएगा 3m सी एन, डॉट डॉट डॉट, सीरीज जहां तक जा रही है वहां तक हमें इस सीरीज का सम निकालना है, और इसका आंसर आता है -1 पावर ऑफ एन। कुछ आंसर मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ क्या होगा। इसका आंसर मैं लिखता हूँ -1 पावर कितना आएगा m-1 आएगा, और n पावर आएगा m आएगा ना, ये इसका आंसर है। ठीक बच्चों, इसको आप सॉल्व करो, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करना अभी, वो बढ़िया प्रॉब्लम है ना। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं क्योंकि सारी बातें आप सीख चुके हैं ना। फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज 404C4 माइनस ऑफ, हमने क्या लिखा 4 इंटू 303C4 प्लस साइन 4 हाँ प्लस 6 इंटू 202 हमने यहाँ लिखा C4, फिर माइनस का 4 हमने यहाँ लिखा, और 101 C4, कुछ ऐसे लिखा हुआ बच्चों ना। आपको इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे सम निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, गजब का ना। इसको मैं आपसे कहूँगा पहले आप अटेम्प्ट कर लो, बढ़िया ढंग से इसको अटेम्प्ट करिए, और देन सीधा सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ढंग से समझना आपको। अच्छा, प्रॉब्लम में देखो यहाँ पर लोअर सब्सक्रिप्ट 4 लिखा है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और तकरीबन इस जैसी प्रॉब्लम्स करके आप भी रहे हैं ना। बस यहाँ कोफिशिएंट्स ने क्या किया, दिक्कत कर दी है ना। अच्छा, इन कोफिशिएंट्स को भी ध्यान से देखो, तो ये 4 है तो ये भी 4 है, यहाँ 6 है, कुछ खास बात भी है इनमें। इस 4 को मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4C1 303C4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4C2, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 202C4, ऐसे लिख सकते हैं। माइनस ऑफ, और हमने यहाँ लिखा 4C3, यहाँ लिख देते हैं, और इसको मैं लिख देता हूँ 101C4, ऐसे कुछ लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो पॉइंट को समझो, 404 तो हमने यहाँ लिखा, 4 यहाँ पे लिखा,
अब देखो एक C1 C2 C3 ऐसे कुछ आ रहा है, क्यों ना मैं एक काम करूं, आगे इसको 1 लिखते हुए इसको मैं लिख दूं 4C1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिखा 4C1, सॉरी 4C0, सॉरी 4C0, ऐसे बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो देखो सीरीज ऑलमोस्ट सॉरी कंप्लीट हो गई ना। यहाँ 0 आ गया, C0 आ रहा है, C1 आ रहा है, C2 आ रहा है एंड C3 आ रहा है, मतलब कोई ना कोई पक्का बाइनोमियल कोफिशिएंट का सॉरी बाइनोमियल एक्सपेंशन बनेगा ना। और यहाँ पे देखो 4 4 4 की टर्म्स आ रही है ना। अब देखो बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात को समझो, इस वाले एक्सप्रेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट है इस सवाल के अंदर ना। अब हमने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, ऐसे बोल सकते हैं इन। तो इसको मैंने लिखा 4C0 और मैं यहाँ लिख दूंगा 1 + x पावर में कितना आ जाएगा 404, तो मैंने यहाँ लिखा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 बोल सकते हैं क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉरी टर्म कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पावर 404। अगली वाली टर्म को देखें तो अगेन मैं इस वाले पार्ट को लिख सकता हूँ, ये क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 लिखा हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ 303 लिखा हुआ है, प्लस साइन ऑफ हमने यहाँ लिखा 4C2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x पावर 4 का कोफिशिएंट लिखा हुआ किसमें 202 के अंदर लिख सकते हैं, माइनस 4C3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + x पावर 4 का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 101, ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना। बात को अब यहाँ समझिए ना, ठीक है, बात क्लियर है आप सभी को ना। इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो बात क्या है ना, आपको क्या ध्यान देना है, मैंने इसको अभी तक ऐसे लिखा ना, अब देखो आगे समझाते हैं ना। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 तो हमने यहाँ से लिखा इन दिस। अब ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं, अगर 1 + x पावर 101 अगर अंदर चला जाए तो यहाँ पावर 4 लिख दूं, ठीक बात है, बिल्कुल सही है। 4C1 मैंने यहाँ लिखा 1 + x पावर यहाँ 101 दे देते हैं, पावर में 3 लिख दें, बात बनेगी, बन जाएगी। तो यहाँ से हमने लिखा 4C2 और 1 + x पावर, तो हमने यहाँ लिखा 101 और पावर में यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही बात है। तो यहाँ से 4C3 हमने यहाँ से लिखा 1 + x पावर में कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा और यहाँ पावर में 1 लिख दें, बात बनेगी। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ना, और हर बार अंदर का जो एलिमेंट है वो सेम आ गया ना, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 है ना, यहाँ तक लिखा। अब देखो काम की बात समझो आप, कि अब 4C0 4C1 4C2 4C3 लिखा हुआ है, फर्स्ट एलिमेंट पे इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है ना, NCR का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आ रहा है, N और R का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक बात है। सेकंड एलिमेंट कुछ है नहीं तो 1 मान लेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है तो माइनस साइन का एक्सपेंशन आएगा, किसका एक्सपेंशन, ये लिखा हुआ है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, 4C3 लिखा हुआ है, आगे मतलब सीरीज अगर कंप्लीट हो जाती अगर 4C4 और मिल जाता। अच्छा अब बात को समझो, मैंने यहाँ पे लिखा 4C4 लिखा और 1 + x पावर 101 लिखा, पावर में 0 लिखा, अगर मैं इसमें ऐसा ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, इस बात को सोचिए आप लोग। भाई कोई फर्क पड़ने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो कोई इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैंने ऐड किया है, तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक आप शायद मेरी बातों को भूल गए होंगे, तो मैं आपको फिर से इस बात को रिवाइज कराता हूँ। 20C5 मैंने लिखा था आपको, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, ऐसे बोल सकते हैं, कहाँ पर बोलेंगे इन 1 + x पावर 20, ये बात सही है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इसमें 1 + x² और जोड़ दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस बात से, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 यही आएगा ना 20C5, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से क्या कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 निकल के आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इसमें ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अब हमने क्या इसलिए ऐड कर दी क्योंकि हमारा काम हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 की बात करें इन, तो एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ, किसका लिखा हुआ है 1 + x पावर में कितना आ गया 101 आया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट तो ये है। सेकंड एलिमेंट क्या 1 है और बीच में क्या माइनस साइन है, और यहाँ पे पावर कितना आ रहा है 4 आ रहा है बच्चों, समझ गए बात को, आई होप आप यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब देखो इसके बाद थोड़ी सी कहानी बाकी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना उसके बाद में देखो इसको जब एक्सपेंड कराएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, फिर एक x का टर्म आएगा 101 है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ C1x एंड C2x² डॉट 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 -1, 1 से 1 कट जाएगा और यहाँ पे x आएगा, ठीक है। अब x को आपने बाहर लेंगे तो मैंने क्या किया, x पावर 4 बाहर आएगा,
एक्स पावर 4 का टर्म बाहर आ जाएगा इसके अंदर से ना। अब मुझे एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, अंदर से मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 इन किस में से निकालना है, NC1 तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। बाकी हर एक टर्म में x आ रहा होगा, NC2 x आ रहा होगा, डॉट 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 x का इन्वॉल्वमेंट है, पावर 4 यहाँ आ रहा है। अब देखो बात को समझो, जब इसको आप एक्सपेंड कराएंगे तो कांस्टेंट टर्म आपको चाहिए, तो भाई NC1 पे जो पावर आएगी, भाई मैक्सिमम पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब NC1 101 है ना, 101 पे पावर कितना आएगा, 4, यही अपना आंसर आएगा। समझ गए बच्चों अब बात को? आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर है। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा, उसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। ठीक बच्चों, तो इस लेक्चर को अपना यही एंड करते हैं और आगे हम बहुत सारी बातें सीखते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।